नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न आईटीआर ऑनलाइन फाइल करेंगे। आपको इनकम टैक्स की साइट पे आना है incometax.gov.in। यहाँ से आने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या काम करना है, आपको कर लेना है लॉगिन। रजिस्टर्ड नहीं हो तो पहले करना होगा रजिस्टर्ड। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। चलिए कर लेते हैं लॉगिन। सो दोस्तों, ये कर लिया है मैंने लॉगिन। देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा कि जो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, 31 मार्च 23 को, उसकी रिटर्न असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर जाती है, जो कि अलाउ हो गई है। अब आप फाइल कर सकते हैं। फाइल नाउ का यहाँ पे बटन दिखता है, इस पर क्लिक करके फाइल कर सकते हैं। सारे साथ फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर कौन सा फाइल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 23-24 का कर रहे हैं, तो 23-24 असेसमेंट ईयर ले लिया। यहाँ से फाइलिंग स्टेटस 139 सबसेक्शन 1, जब ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं तो 139 सबसेक्शन 1 लेते हैं। इसकी ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई। ठीक है, नॉन ऑडिटेड के केस में तो 31 जुलाई से पहले फाइल कर रहे हो, इसलिए 139 सबसेक्शन 1 ले लिया। ठीक है, फिर बोलते हैं कि क्या आप जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो ऑडिटेड है सेक्शन 44 AB के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। नहीं, हमारी आईटीआर ऑडिटेड नहीं है, इसलिए नो पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं आईटीआर 1। आईटीआर 1 फाइल करने वाला हूँ क्योंकि मेरी जो इनकम है यहाँ पे सैलरी से इनकम है और प्लस अदर इनकम है। तो यहाँ पे आईटीआर 1 पे क्लिक कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अभी देखो, यहाँ पे आपको जियोसिन फाइल अपलोड करनी होगी और जियोसिन फाइल अपलोड करने के लिए जियोसिन फाइल बनानी होगी और एक्सेल यूटिलिटी के अंदर आईटीआर को प्रिपेयर करना होगा। एक्सेल की यूटिलिटी को आपको यहाँ से करना है, क्लिक हेयर पे जाके डाउनलोड। देख सकते हैं आईटीआर 1 की एक्सेल बेस यूटिलिटी आ गई है। इसको कर लेते हैं डाउनलोड। ये कर लिया डाउनलोड मैंने। यहाँ पे इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। दोस्तों, ये कर लिया ओपन मैंने। ये देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 की एक्सेल यूटिलिटी आ गई है। इसके अंदर आईटीआर को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद फाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो आईटीआर प्रिपेयर करने के मेथड जो है, या तो आप खुद से ही भर लो या फिर प्री फाइल डाटा होता है। प्री फाइल डाटा में जो बेसिक डिटेल होती है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। प्री फाइल डाटा कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपल है। आपको इनकम टैक्स की साइट पे आना है, फाइल पे आना है और देखो ये डाउनलोड प्री फाइल डाटा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से असेसमेंट ईयर 23-24 ले लिया, करंट असेसमेंट ईयर, डाउनलोड पे क्लिक किया। ये जियोसिन फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको करना क्या है, देखो इंपोर्ट प्री फिल पे जाना है। प्री फिल का मतलब है जो जियोसिन प्री फिल है वो वाली, उसको इंपोर्ट कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे और जो हमने डाउनलोड किया प्री फिल डाटा उसको इंपोर्ट कर लेंगे इसमें। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। देख सकते हैं सारी डिटेल, जो बेसिक डिटेल्स होती है वो ऑटोमेटिक सब आ गया, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब चीज़। अब आपको भरना क्या है, केवल इनकम की डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले मेरी जो इनकम है वो सैलरी से इनकम है, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये है ऑप्शन ग्रोस सैलरी वाली। ग्रोस सैलरी जो पे ग्रीन, जहाँ पे ग्रीन फील्ड है वहाँ पे डिटेल देनी होगी। तो सैलरी से जितनी इनकम है वो दोगे आप। जैसे मेरी सैलरी 21,000 रुपये पर मंथ है, तो 21,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करूँगा तो ये जो इनकम बन जाएगी वो 2,52,000 बन जाएगी। ठीक है, ये मेरी इनकम आ गई सैलरी से। इसमें मिल जाता है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 2,02,000 रुपये की इनकम आ गई सैलरी से। इसके अलावा आपकी अगर कोई और इनकम है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इसमें दिखा सकते हो। एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपको आईटीआर चेंज करना पड़ेगा, आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। और इसके अलावा अदर इनकम है तो वो अदर इनकम दिखा सकते हैं। जैसे मेरे पास इसके अलावा अदर इनकम भी है, तो यहाँ से मैंने एनी अदर ले लिया, यहाँ लिख लिया अदर इनकम। अदर इनकम मेरी यहाँ पे 15,000 की अलग से है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब मेरी जो टोटल इनकम हो गई वो यहाँ पे दिखेगा। देखो 217 की टोटल इनकम आ गई। इसके अलावा अगर आपकी कोई डिडक्शंस होती है, जैसे कि LIC का कोई डिडक्शन है तो वो दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास LIC का है 2,410 रुपये का अमाउंट है। इसके अलावा कोई पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन है वो दे सकते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है उसका अमाउंट दे सकते हैं, और कोई कंट्रीब्यूशन है वो दे सकते हैं। 80C में टोटल मिला के 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाती है। LIC का मिल जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का मिल जाएगा, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उसका मिल जाएगा, PPF में कंट्रीब्यूशन है उसका मिल जाएगा, बच्चों की स्कूल फी पे किया उसका रिडक्शन मिल जाएगा। 80C के अंदर बहुत सारी रिडक्शन मिल जाती है, और 80C के ऊपर 80C से लेके 80E तक की डिडक्शन के बाद मैंने अपनी वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट बताया है, तो जाके वीडियो देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन में कितना कितना रिडक्शन मिल जाएगा। तो जो भी आपका डिडक्शन है यहाँ पे लिख सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी का कोई डिडक्शन है तो उसकी डिटेल यहाँ देंगे। डिसेबिलिटी के अलावा कोई और मेडिकल इंश्योरेंस कराया है तो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 80D के शेड्यूल्स को भरना होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले देना होता है कि क्या आप या आपके फैमिली में कोई मेंबर ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, तो नो कर दिया। उसके बाद कोई इंश्योरेंस वगैरह लिया है आपने, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो वो दे सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। फिर बोलते हैं अगले में बोलते हैं कि क्या आपके पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन है, नो पे क्लिक कर दिया। सीनियर सिटीजन नहीं है तो जो भी इंश्योरेंस कराया है आपने उसकी डिटेल दे सकते हो। यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरी इस प्रकार से कोई डिडक्शन नहीं है। आपके पास अगर और कोई डिडक्शन हो, डोनेशन वगैरह दिया है तो उसकी डिटेल भी दे सकते हैं। रेंट पे किया है अलग से कोई और उसका डिडक्शन लेना चाहते हो 80GG में तो वो भर सकते हो, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना फॉर्म 10BA फाइल करना होगा अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो। हमारी टोटल इनकम यहाँ पे निकल गई डिडक्शन लेस करने के बाद 214,590 की, ठीक है। अभी करना क्या है, सिंपल है, आपको सबसे ऊपर शीट पे जाना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। अच्छा, हम लोगों ने कुछ डिटेल्स छोड़ दिया है, जैसे रिटर्न जो फाइल कर रहे हो कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न जो फाइल कर रहा हूँ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बिफोर ड्यू डेट। फिर जो एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी। ये देखो रिटर्न ये बोलता है कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को आप फुलफिल करते हो उसके कंडीशन को, क्या आप रिटर्न उस सेक्शन में फाइल कर रहे हो, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। एम्प्लॉयर का स्टेटस यहाँ पे अदर्स कर दिया। बाकी सब ओके है। अभी क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। शीट वैलिडेट है, अभी क्या करना है, नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे कोई TDS वगैरह कटा है आपका तो उसकी डिटेल देनी होगी। मेरी यहाँ पे कोई भी TDS नहीं कटा है। अभी TCS वाले में आता है कोई TCS कटा है तो उसकी डिटेल। टैक्स पेड वेरिफिकेशन के अंदर जो आपका टैक्स पेड है वो आएगा, फिर नीचे वेरिफिकेशन आ जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल है, यहाँ कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर लेते हैं। क्या टैक्स पेड वेरिफिकेशन की डिटेल्स मैंडेटरी है, यहाँ पे मैंडेटरी डिटेल क्या क्या भरनी पड़ेगी। नेम आ गया, पैन नंबर, यहाँ प्लेस देना होगा, प्लेस दे दिया। अभी शीट को पहले वैलिडेट कर लेते हैं, ओके हो गया। और शीट्स को चेक कर लेते हैं। 80D को दे दिया था हमने डिटेल, इसको भी चेक कर लेते हैं, वैलिड है। 80G में भी चेक कर लेते हैं, ये भी वैलिड है। और 80GG का भी देख लेते हैं दोस्तों, ये भी वैलिड है। अभी कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, चलिए देखते हैं टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सैलरी इनकम जो हम लोगों ने लिखी थी वो एक्चुअली हट गई है। चलिए फिर से लिख लेते हैं। ये दोस्तों लिख दिया मैंने सैलरी इनकम फिर से। तो सैलरी इनकम लिखने के बाद टोटल इनकम 214,590। एक बार मैं शीट पे ऊपर जाता हूँ और कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करता हूँ। अभी नीचे आते हैं, चेक करते हैं। टोटल सैलरी 214,590। इस पर टैक्स कुछ बना नहीं। टैक्स पेड वेरिफिकेशन पे आ जाओ, यहाँ देख लो आप, देखो कोई भी टैक्स नहीं बना, क्योंकि हमारी इनकम जो है ऑलरेडी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख रुपये, उससे कम है। असेसमेंट ईयर 24-25 से 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कर दी है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो टैक्स कुछ बना ही नहीं, ठीक है। अभी हमारी जो ITR है ये रेडी है फाइलिंग के लिए। क्या करना है, सिंपल पहले शीट पे आना है सबसे, और यहाँ से जनरेट जियोशन पे क्लिक करेंगे। ये जियोशन फाइल को बनाएगा। कह रहा TDS वेरिफिकेशन आप चेक कर लेना। TDS की डिटेल है जो आपने भरी है उसको आपने
जो दिया है उसको चेक कर लेना, ओके कर देते हैं। बाकी और डिटेल्स को चेक कर लेना। जोसन फाइल बनाने से पहले कंप्यूट टैक्स पे क्लिक कर लेना, कर लिया है हम लोगों ने। जोसन फाइल जब बनेगी तो क्लिक करना है सेव पे, तो सेव हो जाएगी शीट। ओके, देखो ये समरी आ गई। अभी यहाँ पे मैं सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा। सो इस प्रकार से हमारी जियोशन फाइल बन गई है। चलिए अब चलते हैं पोर्टल पे और यहाँ पे मैं फाइल करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाना होगा फाइल पे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ से जाके असेसमेंट ईयर 23-24 ले लिया। अभी यहाँ पे मैं ओरिजिनल सेलेक्ट करूँगा, ऑडिटेड नहीं है, ITR 1, देन कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जो जियोशन फाइल बनाया है उस जियोशन फाइल को यहाँ पे अटैच करके देन प्रोसीड वेरिफिकेशन पे जाके आधार OTP या DSC का यूज़ करके आप इसे फाइल कर सकते हैं। चाहे तो आप साइन करके भी भेज सकते हैं। वैलिडेशन अब जो साइनिंग का है वो 30 डेज़ का कर दिया। 30 डेज़ के अंदर आपको ITR वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे फाइल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको फाइल करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसी प्रकार से आपको फाइलिंग करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।